हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नवदीप धाम महात्म्य हम लोग सुनेंगे किस प्रकार से श्री नवदीप धाम में चारों संप्रदाय के आचार्य, शंकराचार्य सब आए। पांडव भी नवदीप धाम में आए। पांडव लोग जब वनवास के समय एक चक्रा ग्राम में थे, उस समय उनको स्वप्न हुआ कि नवदीप धाम अभिन्न ब्रज है, इसलिए फिर वहां से वो सीधे नवदीप धाम में आए। और तब महाप्रभु ने उनको आदेश प्रदान किया कि तुम लोग यहाँ से उड़ीसा चले जाओ, और जब मैं अवतार लूंगा तब तुम लोग भी मेरे उस अवतार में सहायता करोगे। तो वही पांडव लोग ही राय रामानंद जो है भावानंद राय के 5 पुत्रों के रूप में प्रकट हुए, और भावानंद राय जो है वो पांडु है। फिर रामानुजाचार्य भी आए नवदीप धाम में, और उनको भी महाप्रभु का दर्शन हुआ, और महाप्रभु ने उनको भी कहा कि तुम भी मेरी लीला के समय में जन्म लोगे। तो वो अनंत, उनका नाम था अनंत, और उन्होंने महाप्रभु का विवाह का दर्शन किया था। मध्वाचार्य भी आए। यही स्थाने मध्य मुनि शिष्य गण लये, रहिलेन कत दिन धाम वासी है। इसी स्थान पर मध्वाचार्य जी बहुत दिनों तक अपने शिष्यों के साथ में रहे थे। मध्वेरे कृपा करिया कृपा गौरंग सुंदर, स्वप्ने दिखाई रूप अति मनोहर। मध्वाचार्य जी जब यहाँ थे तो एक दिन उन्होंने स्वप्न में देखा बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप, तप्त कांचन गौर वर्ण। आश्चर्य में पड़ गए, ये कौन है इतने सुंदर। हासी हासी गौर चंद्र मध्वाचार्य भले, तुम्ही नित्य दास मम जाने त सकले। महाप्रभु हंसने लगे, कहते हैं अरे मध्वा, तुम मेरे नित्य दास हो, सभी लोग ये जानते हैं। क्योंकि हनुमान जी के रूप में, पांडव के रूप में, भीम के रूप में वही मध्वाचार्य जी हैं मुख्य वायु, इसलिए वो महाप्रभु के नित्य दास हैं, सभी लोग ऐसा जानते हैं। नवदीपे जब आमी प्रकट हईब, तब संप्रदाय आमी स्वीकार करीब। जब मैं नवदीप में आविर्भूत होऊंगा तब मैं तुम्हारे संप्रदाय को स्वीकार करूंगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु मध्य संप्रदाय में आए। एवे सर्वदेशे तुम्ही करिया जतन, मायावाद असत शास्त्र कर उत्पाटन। अभी तुम जाओ यहाँ से और जाकर के मायावाद रूपी असत शास्त्र को जड़ से उखाड़ के फेंक दो। श्री मूर्ति महात्म्य तुम्ही कर प्रकाश, तब शुद्ध मत आमी करीब विकास। और श्री विग्रह की महिमा को प्रकाशित करो। मायावाद में भगवान के विग्रह को नित्य नहीं मानते हैं, इसलिए तुम इस मायावाद को जड़ से उखाड़ करके फेंक दो और मेरे विग्रह की महिमा को जगत में स्थापित करो। मेरे विग्रह की कैसी अद्भुत महिमा है, नित्य है। भगवान की सेवा, भगवान और विग्रह में कोई भी अंतर नहीं है। हितवली गौरचंद्र हैला अंतर्दान, निद्रा भांगी मध्य मुनि हैला ज्ञान। इतना कहकर श्री गौरचंद्र जी अंतर्धान हो गए, और नींद खुलने पर मध्वाचार्य जी स्वप्न का स्मरण करने लगे। क्या दिव्य सुंदर स्वरूप था, और बस उसको स्मरण करते ही मूर्छित हो गए प्रेम के कारण। आर की देखी वह रूप पुरट सुंदर, बलिया क्रंदन करे मधु अतः पर। क्या मैं कभी फिर से उस स्वर्ण कांति रूप का दर्शन कर पाऊंगा जो तप्त कांचन गौर वर्ण का स्वप्न में जो दर्शन किया था महाप्रभु का? क्या मैं फिर से उसका स्वरूप का दर्शन कर पाऊंगा? ऐसे करके विलाप करने लगे, रोने लगे। देववाणी हैला तबे निर्मल आकाशे, हमारे गोपने भजी आई समम पासे। उसी समय आकाशवाणी हुई, महाप्रभु ने किया, हे मध्वा, तुम गुप्त रूप में मेरा भजन करो। मतलब भीतर से, अंदर से मेरा भजन करो, और मेरे भजन के फलस्वरूप तुम मुझको ही प्राप्त करोगे। सुस्थिर हैया मध्वाचार्य महाशय, मायावादी दिग्विजय करील विजय। तब मध्वाचार्य ने
फिर अपने आप को स्थिर किया और स्थिर करके फिर महाप्रभु का आदेश स्मरण किया। महाप्रभु ने आदेश दिया है, जाओ दिग्विजय करो, इस मायावाद को उखाड़ करके फेंक दो। तो इसलिए फिर मध्वाचार्य जी दिग्विजय करने के लिए निकल गए और उन्होंने मायावाद को उखाड़ करके फेंक दिया। इस प्रकार से श्री नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को परिक्रमा करा रहे हैं। परिक्रमा कराते कराते रुद्रदीप में आ गए। यही सब पूर्व कथा बलिते बलिते रुद्रदीपे उपनीत, देखते देखते रुद्रदीप पहुंच गए। प्रभु नित्यानंद बले यही रुद्र खंड, भागीरथी प्रभावे हैल दुई खंड। नित्यानंद प्रभु ने कहा, ये रुद्रदीप भागीरथी के प्रभाव से 2 खंडों में विभक्त हो गया है। लोकवास नहीं हेता प्रभु रे इच्छाए, पश्चिमेर द्वीप देख पूर्व पारे जाए। महाप्रभु की इच्छा से अभी यहाँ पर लोगों का वास स्थान नहीं है, तो गंगा जी आ गई होगी। देखो पश्चिम का द्वीप गंगा के कटाव के कारण पूर्व पार की ओर जा रहा है। गंगा जी बीच बीच में नवद्वीप में स्थान बदलती रहती है, तो थोड़ा द्वीपों की स्थिति भी बदल जाती भगवान की इच्छा से, कभी कभी ढक भी देते हैं। हेता हैते देख ए शंकरपुर, शोभा पाए गंगा तीरे देख कत दूर। अभी यहाँ से शंकरपुर का दर्शन करो। देखो यह स्थान गंगा के तट पर कितनी दूर तक शोभायमान है। शंकराचार्य जबे करे दिग्विजय नवदीप जय, तथा उपस्थित है। शंकराचार्य दिग्विजय करते करते तब एक बार नवदीप धाम में आए विजय प्राप्त करने के लिए। नवदीप धाम पर विजय प्राप्त करने के लिए आए, क्योंकि शंकराचार्य को भगवान का आदेश था, जाओ मायावाद का प्रचार करो। तो प्रचार करते करते फिर यहाँ पर पहुंच गए। तभी उनको पता नहीं अभी है नवदीप धाम की महिमा। मने ते वैष्णवराज आचार्य शंकर, बाहरे अद्वैतवादी माया किंकर। यद्यपि मन से आचार्य शंकर वैष्णव शिरोमणि है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, किंतु बाहरे अद्वैतवादी, बाहर से मायावादी का रूप बना रखा है। और माया के दास अद्वैतवादी, ये अद्वैतवादी सब माया के दास। निजे रुद्र अंश सदा प्रतापे प्रचुर, प्रच्छन्न बौद्धेर मत प्रचारित सूर। यद्यपि वे रुद्र के अंश हैं और बहुत प्रतिभाशाली हैं, तथापि उन्होंने दक्षता पूर्वक बड़ी चतुराई से प्रच्छन्न बौद्ध मत का प्रचार किया। प्रच्छन्न बौद्ध मतलब ढका हुआ बौद्ध मत। मायावाद असस्तात्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते। भीतर से बौद्धवाद ही है, ऊपर से दिखाई दे रहा है कि अलग सिद्धांत। क्या जीव ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म से प्रकट हुआ है और ब्रह्म में लीन हो जाएगा। बौद्ध क्या है, सब कुछ शून्य है, शून्य से प्रकट हुआ है, शून्य में लीन हो जाएगा। एक ही बात तो होगी। लेकिन एक विशेषता थी, शंकराचार्य जी ने वेदों की स्थापना की और बौद्धों ने वेदों का खंडन किया। तब जब महाप्रभु ने देखा, अरे ये शंकराचार्य यहाँ कैसे आ गए भाई, ये जगह इनके लिए नहीं है। तब प्रभु आज्ञा रुद्र ही कार्य करे, आइलेन जब थे नदिया नागरे। स्वप्ने प्रभु गौर चंद्र दिला दर्शन, कृपा करी भले तारे मधुर वचन। प्रभु की आज्ञा से ही तो वो मायावाद का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रचार करते करते नवदीप में आ गए तो महाप्रभु ने स्वप्न दिया। कहते भैया सुनो, तुम्ही तो हमार दास मम आज्ञा धरी, प्रचारी च मायावाद बहुत यत्न करी। शंकर तुमने मायावाद का प्रचार किया, मेरी आज्ञा से किया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया। तुम मेरी आज्ञा से मायावाद का प्रचार कर रहे हो, बहुत परिश्रम कर रहे हो, बहुत अच्छा है। किंतु यही नवदीप धाम मम प्रिय अति, हेथा मायावाद कबू न पाइबे गति। ये नवदीप धाम मुझे बड़ा प्रिय, इसलिए तुम यहाँ पर मायावाद का प्रचार मत करो। अपना झोला उठाओ, यहाँ से निकल जाओ, कहीं और जाकर के कमंडलू और डंडा लेकर के यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर नहीं होना। वृद्ध शिव हेता प्रौढ़ा माया रे लैया, कल्पित आगम गणे देन प्रचारिया। मम भक्त गणे देश करे जय जन, ताहारे केवल तेह करे न वंचन। यहाँ पर पहले से ही नवदीप धाम में वृद्ध शिव रहते हैं। वृद्ध शिव मतलब बूढ़े नहीं हो गए, शिव जी बूढ़े नहीं होते।
अरे देवता भी बूढ़े नहीं होते, शिव जी बूढ़े हो जाएंगे? तो वृद्ध कहने से मतलब क्या हुआ? प्राचीन नित्यवास है, धाम है ना। जैसे गोपेश्वर महादेव ब्रज में कब से हैं? जब से ब्रज है तब से। रासलीला से पहले कृष्ण के बाईं ओर से राधा जी प्रकट हुई, दाईं ओर से गोपेश्वर प्रकट हुई। जब से वो है लीला तब से है। इसी प्रकार से वृद्ध से मतलब जो बहुत प्राचीन काल से महाप्रभु का धाम है, जब से तब से शिव जी को भी वहां पर स्थान दिया है। और प्रौढ़ा माया लीला करने के लिए बीच बीच में इस प्रकार से आते हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए वो सब समय वहां पर वास करते हैं। प्रौढ़ा माया मतलब माया देवी, वो भी वहां पर वास करती हैं। तो प्रौढ़ा माया को अपने साथ लेकर आगम शास्त्र की कल्पित व्याख्या का प्रचार करते हैं। यही मायावाद किन लोगों में? सब लोगों में नहीं। जो महाप्रभु के धाम में आ गए और भगवान के भक्तों से द्वेष करते हैं, उनको शिवजी और प्रौढ़ा माया मोहित कर देते हैं और मोहित करके उनको वहां से भगा देते। यही स्थान साधारणे मम भक्त है दुष्ट मत प्रचारे स्थान यह नहीं। साधारणतः यह स्थान मेरे भक्तों का है, इसलिए यहाँ पर मायावत जैसे दुष्ट मत का प्रचार करने के लिए ये उपयुक्त नहीं है। अतएव तुम्ही कर अन्यत्र गमन नवदीप वासी गणे न कर पीड़न। इसलिए तुम यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाओ और नवदीप वासियों को पीड़ा मत पहुंचाओ, क्योंकि नवदीप वासी उनको ये अच्छा नहीं लगता, जीव ही ब्रह्म है, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अरे वो मेरे दास हैं, सब महाप्रभु के दास हैं, वो सब समय महाप्रभु के साथ संकीर्तन में मग्न रहते हैं। इसलिए उनको ऐसे नहीं बोलना कि महाप्रभु कुछ नहीं है, सब ब्रह्म है, उनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ऐसा नहीं बोलना। सपने नवदीप तत्व जानिया तखन भक्त्यावेशे अन्य देशे करी लगमन। शंकराचार्य जी समझ गए नवदीप तत्व क्या है, यहाँ पर स्वयं भगवान रहते हैं। इसलिए भक्ति के आवेश में भर करके महाप्रभु के आज्ञा का पालन करते हुए कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर मायावाद का प्रचार मत करो, शंकराचार्य जी दूसरे स्थान पर चले गए। यही रुद्रदीप है रुद्रगण स्थान, हेता रुद्रगण गौर गुण करे गान। यहाँ पर 11 रुद्र रहते हैं, एक नहीं 11 रुद्र रहते हैं पूरे रुद्रदीप में, इसलिए उनका नाम है रुद्रदीप। और सब मिलकर के हरि का गुणगान करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं। उनमें एक प्रधान रुद्र हैं, श्री नील लोहित रुद्रगण अधिपति महानंद नित्य हेता करे नीति नीति। नील लोहित वर्ण वाले रुद्र, जिनका कंठ नीला है और मस्तक लोहित वर्ण का है, इन सभी रुद्रों के अधिपति हैं, वो लीडर हैं। और वे यहाँ पर अत्यंत आनंदित होकर के नृत्य करते हैं महाप्रभु के प्रेम में। रुद्र नृत्य देखी आकाशाते देवगण आनंदित करे सभी पुष्प वर्षण। और शिव जी का नृत्य देख करके देवता लोग आकाश से पुष्प वृष्टि करते हैं। फिर नवदीप में विष्णु स्वामी आए, देखो रामानुजाचार्य हो गए, मध्वाचार्य हो गए, शंकराचार्य हो गए, विष्णु स्वामी भी आए यहाँ पर, निम्बादित्य भी आए, सब आचार्य यहाँ पर आए। कदाचित विष्णु स्वामी आशी दिग्विजय रुद्रदीप रहे रात्रि शिष्यगण लहे। विष्णु स्वामी आए तो रुद्रदीप में ही उन्होंने वास किया और अपने शिष्यों के साथ में इसी रुद्रदीप में रह करके उन्होंने रात बिताई थी। हरि हरि बलि नित्य करे शिष्यगण विष्णु स्वामी स्तुति करे न पठन। यहाँ पर हरि हरि कहते हुए उनके सभी शिष्य नृत्य करने लगे। विष्णु स्वामी अपने गुरु जी के साथ में सब शिष्य नृत्य कर रहे हैं और स्वयं विष्णु स्वामी स्तुतियों में वर्णित कुछ स्तुतियां पाठ करने लगे। तो 11 रुद्र वहां पर रहते हैं, उन्होंने विष्णु स्वामी को देखा और स्तुति पाठ कर रहे हैं। इसलिए भक्ति आलोचना देखी है हर्षित कृपा करी देखा दिल नील लोहित। भक्ति की आलोचना देखते हुए नील लोहित रुद्र अत्यधिक प्रसन्न हो गए, जो रुद्रों के लीडर हैं। प्रसन्न होकर के उन्होंने कृपा पूर्वक उनका दर्शन प्रदान किया अपना विष्णु स्वामी को।
शिव जी को भक्ति बड़ी प्रिय है। जहां जहां भक्त लोग रहते हैं शिव जी वहां पहुंच जाते हैं। सनातन गोस्वामी जहां जहां रहते हैं शिव जी उनके पास में ही रहते हैं। इसलिए विष्णु स्वामी को देखा कि हाँ ये भक्ति कर रहे हैं, तो शिव जी भी प्रकट हो गए। वैष्णव सभाए रुद्र हैल उपनीत, देखी विष्णु स्वामी अति हैल चमकीत। कर जोड़ी स्तव करे विष्णु तत्क्षण, तया धैया रुद्र बले न वचन। तुमरा वैष्णव जन मम प्रिय अति, भक्ति आलोचना देखी तुष्ट मम मति। वैष्णवों की सभा में रुद्र जी प्रकट हो गए। कौन से वैष्णवों की सभा? विष्णु स्वामी और उनके शिष्य सब थे। विष्णु स्वामी आश्चर्यचकित होकर कहे शिव जी आ गए, ऐसे करके देखा और हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे उनकी, शिव जी की। तब रुद्र उनके प्रति बड़ी दया आ गई। रुद्र जी कहने लगे तुम वैष्णव लोग मुझे अत्यंत प्रिय हो। शिव जी वैष्णवों को प्रिय है और वैष्णव शिव जी को प्रिय है, क्योंकि वो भी परम वैष्णव है, तो वैष्णवों को वैष्णव प्रिय होते। तुम लोगों को भक्ति की आलोचना करते देखकर मेरा मन बड़ा संतुष्ट है। वर मांग दीवामी हैया सदाए, वैष्णवेर आदे मोरे कछु किछु नहीं है। तुम मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें जो इच्छा होगी वो वर प्रदान करूंगा। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं वैष्णवों को नहीं दे सकता हूँ, भक्ति भी दे सकते हैं। दंडवत प्रणमिया विष्णु महाशय, कर जुड़ी वर मांगे प्रेमानंदमय। यही वर देह प्रभु आमा सभा कारे, भक्ति संप्रदाय सिद्धि लवी अतः परे। दंडवत प्रणाम किया विष्णु स्वामी ने और दोनों हाथ जोड़ करके प्रेम के आनंद में डूब करके कहने लगे प्रभु हम सबको आप यही वरदान दीजिए कि हम किसी भी एक भक्ति संप्रदाय में सिद्धि प्राप्त कर सके। 4 संप्रदाय ना, किसी भी संप्रदाय में, क्योंकि ये 4 के बाहर में सिद्धि नहीं होगी। संप्रदाय बिना ये मंत्रास्ते विपला मता, इसलिए 4 संप्रदाय के बाहर सिद्धि नहीं होगी। तो 4 संप्रदाय, किसी एक संप्रदाय में पहुंच जाएं और सिद्धि हो जाए। परमानंदे रुद्र वर करी दान, निज संप्रदाय बलि करी लाख्यान। रुद्र जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे अरे चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम मेरे संप्रदाय में ही रहो, मैं तुमको अपने संप्रदाय में स्वीकार करता हूँ। इसलिए विष्णु स्वामी तब से रुद्र संप्रदाय में रह गए। सही हईते विष्णु स्वामी स्वीय संप्रदाय, श्री रुद्र नामे थे ख्याति दिया नाचे गाय। तब से विष्णु स्वामी अपने संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय के नाम से प्रचार करते हुए नृत्य और गान करने लगे। रुद्र कृपा बले विष्णु यही स्थाने रहिया, भजी व गौर चंद्र प्रेमेर लागिया। और शिव जी की कृपा से विष्णु स्वामी प्रेम प्राप्त करने के लिए इसी स्थान पर रह गए और गौर चंद्र का भजन करने लगे। शिव जी ने उनको बताया कि महाप्रभु का धाम है, प्रेम प्राप्ति करनी है तो यहीं रह करके भजन करो। इसलिए विष्णु स्वामी ने फिर यहाँ पर भजन किया, महाप्रभु का भजन किया। स्वप्ने आसी सी गौरंग विष्णु रे बलीला, मम भक्त रुद्र कृपा तुम्हारे हैला। महाप्रभु स्वप्न में आ गए और स्वप्न में आकर के महाप्रभु ने विष्णु स्वामी को कहा अरे विष्णु तुम्हारे ऊपर में मेरे भक्त की कृपा हुई है, रुद्र की। धन्य तुम्ही नवदीपे पाइले भक्ति धन, शुद्ध द्वैत मत प्रचारा एई क्षण। तुम धन्य हो क्योंकि तुमने नवदीप में भक्ति रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। अब तुम शुद्ध अद्वैत मत का प्रचार करो। कत दिने हवे मोर प्रकट समय, श्री वल्लभ भट्ट रूपे हई वे उदय। कुछ दिनों के पश्चात में मेरा यहाँ पर आविर्भाव होगा, उस समय तुम वल्लभ भट्ट के रूप में जन्म ग्रहण करोगे। वही विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य के रूप में, अंश रूप में भी हो सकते हैं। श्री क्षेत्रे हमारे जैसे बताया ना, पांडव भी हैं, महाप्रभु की लीला सब है, पांडव भी हैं, अभी बताया रामानुजाचार्य भी हैं, अनंत रूप, उनका नाम था अनंत। महाप्रभु के विवाह का दर्शन किया था उन्हें लक्ष्मी नारायण स्वरूप में। और पांडव लोग हैं भवानंद राय के 5 पुत्र,
कत दिने हवे मोर प्रकट समय, बल्लभ भट्ट रूपे थाई वे उदय। तुम बल्लभाचार्य के रूप में जन्म ग्रहण करोगे। श्री क्षेत्रे हमारे तुम्ही करी दर्शने, संप्रदाय सिद्धि पावेगी या महावने। श्री क्षेत्र में मेरे दर्शन करोगे तुम बल्लभाचार्य के रूप में, और महावन जाकर के अपने संप्रदाय को पुष्ट करोगे। इसलिए वहां पर महावन में, गोकुल में एक नया गोकुल बसा दिया बल्लभाचार्य जी ने। यमुना जी के किनारे जो गोकुल है वो नया गोकुल है, वो बल्लभाचार्य जी ने बसाया पूरा। और पुराना गोकुल को तो लोग जानते ही नहीं, हो तो 84 खंबा बोलते हैं। गोकुल बोलोगे तो वहीं पहुंचा देगा तुम्हें, बल्लभाचार्य जी के गांव में। और वहां नंद बाबा के घर जाना है तो वही, वहां पर भी उन्होंने जो बताया वहां भी नंद बाबा का घर, सब कुछ है वहां, यमलार्जुन है, सब कुछ है। और अगर तुम्हें कृष्ण का जो मूल जो गोकुल है वहां जाना है तो 84 खंबा बोल, तो तुम महावन में जाकर अपने संप्रदाय को पुष्ट करोगे। ओहे जीव श्री वल्लभ गोकुले एखान, तुमी तथा गेले पावे तार दर्शन। नित्यानंद प्रभु ने कहा, जीव वल्लभाचार्य जी इस समय भी गोकुल में हैं, इस समय विराजमान थे गोकुल में। यहाँ पर पुरी में आए थे, पुरी में महाप्रभु का दर्शन हुआ, तब महाप्रभु ने उन पर कृपा करी, फिर वो ब्रज में चले गए। और श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के साथ में भी उनका मिलन हुआ था। और तब जब जीव गोस्वामी थे तब भी उस समय वल्लभाचार्य जी थे वहां पर। तुम जाकर के ब्रज में उनको दर्शन करना। हेतवली नित्यानंद दक्षिण अभिमुखे, पार डांगा श्री पुली ने चली लेन सुखे। यह कहकर के नित्यानंद प्रभु दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पार डांगा नामक पुलिन की ओर चले गए। साधारण स्थान नहीं है ये। पुलिने जाइया प्रभु नित्यानंद राय, रास मंडल धीर समीर दिखाए। ये पार डांगा जो है ये रास मंडल है और धीर समीर है यहाँ पर। भले जीव एई देखे नित्य वृंदावन, वृंदावन लीला हेता पाए दर्शन। नित्यानंद प्रभु ने कहा, जीव देखो ये वृंदावन है, वृंदावन का दर्शन करो। यहाँ पर वृंदावन में हुई लीलाओं के दर्शन प्राप्त होते। कौन सी? धीर समीर। धीर समीर क्या है? कृष्ण ने बंसी बजाई, उनकी मधुर बंसी को सुनकर के पवन भी धीरे धीरे बहने लगा, इसलिए धीर समीर हो गया। इतना मनोहर बंसी। और फिर वहीं पर पास में रास है, वो पूरा रास स्थल है। फिर बंसी बजाई तो बंसी बट में गोपियां आ गईं और फिर उनके बीच में बातचीत हुई, फिर रास प्रारंभ हुआ, इसलिए वो रास स्थली भी वहीं पर है। इतना दिव्य स्थान है। वृंदावन सुनी जीव प्रेमिते विह्वल, नयने ते बहे दर दर प्रेम जल। वृंदावन का नाम सुनने मात्र से जीव गोस्वामी प्रेम से व्याकुल हो गए और उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। इतना प्रेम है वृंदावन में। प्रभु भले श्री गौरंग लय भक्त जन, स्थाने रास पद करील कीर्तन। नित्यानंद प्रभु ने कहा, महाप्रभु इस स्थान पर आए थे अपने भक्तों के साथ में और यहाँ आकर के रास लीला के श्लोकों का वर्णन किया था। स्वागतम भो महाभाग प्रिय किम कर्माणि जस्य नाम एवं किम ब्रूत आगमन कारणम। रास पंचाध्यायी का महाप्रभु ने वर्णन किया यहाँ पर, इसलिए ये रास स्थली है। महारास लीला स्थान यथा वृंदावने, तथा यही स्थान जीव जाह्नवी पुलिने। ये जीव वृंदावन में जो महारास स्थली बंसी बट है, वही नवद्वीप में जाह्नवी का पुलिन है, नदी गंगा जी के किनारे। भाई यमुना जी के किनारे हुआ था, यहाँ गंगा जी के किनारे। नित्य रास है हेता गोपी गण सने, दर्शन करे प्रभु भाग्यवान जन। यहाँ पर श्री कृष्ण नित्य प्रति गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। कभी कभी कोई सौभाग्यशाली जीव उसका दर्शन कर। यार पश्चिमे देख धीर समीर, भजने स्थान सुन ओहे धीर। रास स्थली के पश्चिम में धीर समीर का दर्शन है। परम बुद्धिमान और गंभीर जीव सुनो, ये भजन का स्थान है। यहाँ भजन करने से फिर वो रास लीला के दर्शन होते हैं।
इसलिए धीर समीर में हमारे गोस्वामी ने भजन किया। ब्रजे धीर समीर जय यमुनार तीरे, सही स्थान हेता गंगा पुलिन भीतरे। ब्रज में जो धीर समीर यमुना के तट पर विराजमान है, वही यहाँ पर गंगा के तट पर विराजमान है। देखिते गंगार तीर वस्तुता का नए, गंगार पश्चिम धारे सी यमुना वय। देखने में तो ये गंगा तट लगता है, लेकिन इसमें यमुना जी मिली हुई है। पूर्व भाग की ओर गंगा जी हैं और पश्चिम भाग की ओर, गंगा के पश्चिम भाग की ओर यमुना जी। गंगा के पश्चिम तट पर यमुना जी बहती। यमुना तीरे पुलिन सुंदर, अतए वृंदावन बले विश्वम्भर। क्योंकि यहाँ पर यमुना जी भी है, इसलिए विश्वम्भर इसको वृंदावन कह करके पुकारते थे महाप्रभु। यमुना जी यहाँ पर वृंदावने जते स्थान लीला रचाए, से सब जाना जीव यही स्थान है। वृंदावन में लीला के लिए जितने भी स्थान हैं, वे सब यहाँ पर विराजमान हैं। बताए ना, नवदीप धाम अभिन्न वृंदावन, अभिन्न वृंदावनात्मक नवदीप धाम की जय, ऐसे देते ना जय। वृंदावने नवदीपे किछु नहीं भेद, गौर कृष्ण कबू नहीं करीबे प्रभेद। नित्यानंद प्रभु स्वयं कह रहे हैं, अरे भाई वृंदावन और नवदीप में कुछ भी भेद नहीं है। हे जीव, तुम गौर हरि और कृष्ण में कभी भेद मत देखना, तत्व से एक ही है। लेकिन कृपा की दृष्टि से महाप्रभु महावदान्य है, कृष्ण माधुर्य है और महाप्रभु औदार्यमय है। महाभावे गर गर नित्यानंद राय, वृंदावन दिखाइया जीवे लहे जाए। तब नित्यानंद प्रभु ये वृंदावन का स्मरण करके महाभाव में डूब गए और जीव को वृंदावन के दर्शन कराने के पश्चात आगे बढ़े। कत दूरे उत्तरे ते करिया गमन, रुद्रदीप से रात्रि करी लजापन। कुछ दूर उत्तर की दिशा में जाकर के रुद्रदीप में ही उन्होंने रात्रि व्यतीत की, शिव जी पर कृपा करने के लिए। निताई जानवा पद जहार संपद, नदिया महात्म गाय से भक्ति विनोद। नित्यानंद प्रभु और जानवा देवी के चरण ही जिनकी संपत्ति हैं, वो भक्ति विनोद नदिया के महात्म का गान कर रहे। जय जय नदिया विहारी गौर चंद्र, जय एक चक्रापति प्रभु नित्यानंद। श्री नदिया विहारी गौर चंद्र की जय हो, जो नदिया माने नवदीप धाम में विहार करते हैं। और एक चक्रापति मतलब जिनका आविर्भाव एक चक्रा में हुआ, श्री नित्यानंद प्रभु, उनकी जय हो। जय शांतिपुर नाथ, सब धाम के जो प्रभु हैं उनकी वर्णन करें। जय शांतिपुर नाथ अद्वैत ईश्वर रामचंद्र पुरवासी, जय गदाधर। शांतिपुर के नाथ श्री अद्वैताचार्य प्रभु की जय हो। रामचंद्रपुर के निवासी श्री गदाधर पंडित की जय हो, उनका आविर्भाव रामचंद्रपुर में हुआ। जय जय गौड़ भूमि चिंतामणि सार, कलियुगे कृष्ण यथा करील विहार। चिंतामणि के सार स्वरूप उस गौड़ मंडल की जय हो, जहाँ कलियुग में भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं की गौर सुंदर के रूप में। श्री जाह्नवी पार है पद्मार नंदन, किछु दूरे गिया बले देख भक्तगण। बिल्व पच्छ नाम ए स्थान मनोहर, बेल पुकुरिया बली भले सर्वनर। तब जाह्नवी पार पद्मार नंदन, पद्मार नंदन पद्मावती देवी के पुत्र। नित्यानंद प्रभु के माता पिता का नाम क्या था? खड़ाई पंडित और पद्मावती देवी। तो पद्मावती के पुत्र श्री नित्यानंद प्रभु जाह्नवी के पार हो गए। जाह्नवी क्यों बोलते हैं उनको, गंगा जी को? क्योंकि जन्नू मुनि की पुत्री हैं। जब भगीरथ जी लेकर के आ रहे थे गंगा जी को, भगीरथ जी आगे आगे जा रहे थे, गंगा जी पीछे पीछे आ रही थी। उसी समय नवदीप में पहुंची गंगा जी। नवदीप में जन्नू मुनि जन्नू द्वीप में भजन कर रहे थे। जैसे ही गंगा जी की कलकल की आवाज सुनी, उन्होंने देखा, आंख खोल करे, ये तो भगवान का चरणामृत है। अभी भगवान का चरणामृत मिलेगा तो पान करना पड़ेगा ना। उन्होंने पान कर लिया, पूरा पी गए। अभी भगीरथ जी देख रहे पीछे से आवाज नहीं आ रही है, कुछ नहीं, कहाँ गए? अरे गंगा जी आ रही थी, कहाँ चली गई?
फिर उन्होंने आसपास देखा जन्नू मुनि का आश्रम है। जन्नू मुनि से पता किया तो लोगों ने बताया महासिद्ध पुरुष है ये जन्नू मुनि। उनको प्रार्थना किया जाके, प्रभु गंगा जी को आप छोड़ दो। तो उनका ठीक है। तो उन्होंने अपनी दाहिनी जंघा से गंगा जी को प्रकट किया। तो जन्नू मुनि की पुत्री होने के कारण वो जाह्नवी हो गई। और नित्यानंद को कहने लगे, देखो बिल्व पक्ष नामक यह स्तन परम मनोहर है। आजकल इसे बेल कुकुर कहते हैं। ब्रज धामे जारे शास्त्रे बले बिल्व वन नवदीप से स्थान कर दर्शन। ब्रज में जिसको बेल वन कहते हैं, जहां पर लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं। कस्यानुभाव सिन देव विद्महे तवांग रेणु स्पर्शाधिकार यदवांचया श्री ललना चरतपो विहाय कामन सुचिरम ऋतुवता। नागपत्नियां स्तुति कर रही है, हे प्रभु इस कालिया का क्या सौभाग्य है जो इसको आपकी चरण धूलि का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके मस्तक पर आपने चरणों को रख दिया। ये चरण धूलि तो लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं हुई है, और उसको प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी बेलवन में तपस्या कर रही हैं। तो बेलवन है, वहां बेल के बहुत सारे पेड़ थे, वहीं लक्ष्मी जी आकर के बैठ गई और तपस्या करने लगी। वही बेलवन ही बेल कुकुर है। यहाँ पंचवक्त्र बिल्व केश आशील हेताय एक पच्च बिल्व दले आराधियताय ब्राह्मण सज्जन गणे तुशील तहारे कृष्ण भक्ति वर दिलता सवाकारे। यहाँ पर पंचमुख बिल्व केश नामक शिवजी विराजमान थे। पंचमुखी शिवजी विराजमान थे यहाँ पर, उनका नाम था बिल्व केश। अनेक ब्राह्मणों ने 15 दिनों तक बेल के पत्तों द्वारा उनकी आराधना करी शिवजी की। शिवजी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उनको कृष्ण भक्ति प्रदान किया। अब सुनो, निम्बादित्य रह गए ना। अभी तुम लोग सोच रहे होगे निम्बादित्य कहाँ है। सही विप्रगण मध्य निम्बादित्य चीला विशेष करिया पंचवक्त्र आराधीला। निम्बादित्य भी उन 15 ब्राह्मणों में से एक थे। उन्होंने बड़े भक्ति पूर्वक पंचमुख शिव जी की आराधना की। आशुतोष शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले शिव जी कृपा करी पंचवक्त्र कहिला तखन ऐ ग्राम प्रांते आचे दिव्य बिल्वन। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर पंचमुख शिव जी ने निम्बादित्य को कहा, इस ग्राम की सीमा पर एक दिव्य बेल वन है। सही वन मध्य चतुसन आचे ध्याने तांधेर कृपाए तब हवे दिव्य ज्ञाने। निम्बादित्य के ऊपर कैसे कृपा की। शिव जी को पता है सब बात, सारा नवदीप धाम की रहस्य जानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, सुनो निम्बादित्य, ये यहाँ पर थोड़ी दूर जाओ, वहां पर चतुसेन भजन कर रहे हैं गुप्त रूप में। सब भजन करते हैं नवदीप में जाकर के, ब्रह्मा इंद्र चतुसेन लक्ष्मी, कौन नहीं है, सुरभि, चारों आचार्य, शिव जी 11 रुद्र पूरे, एक नहीं 11 के 11। ऐसा नवदीप धाम की महिमा है। तो तुम वहां जाओ, वन के बीच में, बेल वन के बीच में चतुसेन भजन कर रहे हैं, उनकी कृपा से तुमको दिव्य ज्ञान होगा। चतुसेन गुरु तब तांदेर सेवाय सर्व अर्थ लाभ तब हई बेहताय। चतुसेन तुम्हारे गुरु हैं और गुरु की कृपा से ही सभी सिद्धि प्राप्त होती है, इसलिए तुम चले जाओ गुरु जी के पास में। केतवली महेश्वर अहिला अंतर्धान निम्बादित्य अन्वेषण करी पाए स्थान। इतना कहकर के महेश्वर अंतर्धान हो गए। तो निम्बादित्य बेलवन में गए, बीच में ढूंढते 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 चतुसेन किधर है किधर है किधर है। तब बिल्व वन के मध्य में, वैसे दिखते नहीं इनको, ऐसे नहीं दिखते इनको, शिवजी ने कृपा किया इसलिए दिख गए, नहीं तो चतुसेन बैठे हैं, हमको हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, दिख जाएंगे क्या हमको? नहीं दिखेंगे। बिल्वन मध्य देखे वेदी मनोहर चतुसेन बसिया चितार ऊपर। सनक सनंदन ऋषि सनातन श्री सनत कुमार ए ऋषि चारिजन। बेलवन के मध्य में मनोहर वेदी के ऊपर में चारों बालक कुमार चतुसेन बैठे हुए थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार।
वृद्ध केश सन्निधाने अन्य अलक्षित, वस्त्रहीन सुकुमार उदार चरित। अब देखो यहां बता भी दिया, वृद्ध केश सन्निधाने, वृद्ध केश नामक शिव जी के पास में शिव जी बैठे थे और शिव जी विराजमान थे। शिव जी का तो दर्शन होगा सबको, शिवलिंग के रूप में शिव जी विराजमान थे, उनका तो दर्शन सबको होगा, लेकिन उनके ऊपर में चतुर्सेन बैठे वो किसी को दिखेंगे नहीं। तो वृद्ध केश नामक शिव के निकट बैठे हुए परम उदार चरित्र वाले उन चार वस्त्रहीन बालक है, 5 साल के, कपड़े ही नहीं पहनते, वो बैठे हुए थे। कोई साधारण मनुष्य उनको देख नहीं सकता था, अलक्षित, सबकी आंखों से ओझल थे वो। लेकिन अभी शिव जी ने निम्बादित्य के ऊपर कृपा करी इसलिए दिख गए। देखी निम्बादित्याचार्य परम कौतुके, हरे कृष्ण डाकी बले सुखे। उन्हें देखकर निम्बादित्य ने कहा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो चतुर्सेन को ऐसे बोला, अब वैष्णव लोग हैं चतुर्सेन, उन्होंने जब देखा अरे महामंत्र जप कर रहे हैं, हरि नाम सुनी काने ध्यान भंग हैला, सम्मुखे वैष्णव मूर्ति देखी ते पाइला। तो चतुर्सेन का ध्यान भंग हो गया महामंत्र का सुन करके, और उन्होंने अपने समझ के एक वैष्णव को खड़े हुए देखा। चतुर्सेन तो कोई साधारण नहीं, अंतर्यामी है, सब जानने वाले हैं। उन्होंने समझ गए शिव जी ने इनको भेजा है, इसलिए हमको कृपा करनी पड़ेगी। शिव जी की बात सब, शिव जी जगत गुरु है। वैष्णव देखिया सबे है हृष्ट मन, निम्बादित्य क्रमे क्रमे दे आलिंगन। उन चारों कुमारों ने प्रसन्नता पूर्वक, शिव जी की कृपा हुई ना, शिव जी की कृपा से निम्बादित्य को सबकी कृपा प्राप्त हो गई। एक एक करके निम्बादित्य को आलिंगन प्रदान किया। देखो चतुर्सेन पूछ रहे थे लीला करने के लिए, उनको पता नहीं सब, के तुम्ही के न वा हेता फल परिचय, तुम्हार प्रार्थना मोरा पूरा व निश्चय। उन्होंने निम्बादित्य से पूछा तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो, अपना परिचय बताओ, हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। अरे चतुर्सेन अंतर्यामी है, सब जानते हैं। सुनी निम्बादित्य दंडवत प्रणमिया, निज परिचय दे विनीत हैया। उनकी बात सुन करके निम्बादित्य ने उन्हें प्रणाम किया दंडवत, फिर विनीत होकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे, निम्बार्केर परिचय करिया श्रवण, श्री सनत कुमार कहे सहस्य वदन सहास्य वदन, कली घोर वे जानिया कृपामय, भक्ति प्रचारित चित्ते करील निश्चय। निम्बादित्य का परिचय जान करके सनत कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा घोर कलयुग आने वाला है। ऐसा जानकर जीवों के परम कल्याण के लिए कृपामय भगवान ने अपने चित्त में भक्ति का प्रचार करने का दृढ़ निश्चय किया है। अपने चित्त में मतलब कृष्ण ने सोचा, अपने मन में विचार किया कि मैं भक्ति का प्रचार करूंगा, वही महाप्रभु के रूप में आए। चारी जन भक्ते शक्ति करी अर्पण, भक्ति प्रचारिते विश्व करी ल प्रेरण। उन्होंने चारों ने अपनी शक्ति संचार कर दी उनके निम्बादित्य के अंदर, और चार चतुर्सेन की शक्ति का संचार हो गया। तो इसलिए उनको फिर भक्ति में प्रचार करने का, जाओ अब तुम भक्ति का प्रचार करो। रामानुज मध्व विष्णु ए 3 जन, तुम्ही त चतुर्थ हो भक्त महाजन। सुनो, कलयुग में रामानुज मध्व विष्णु स्वामी और तुम ये चारों महाजन बनोगे और भक्ति का प्रचार करोगे। श्री देवी करीला रामानुज अंगीकार, ब्रह्मा मध्वाचार्य रुद्र विष्णु के स्वीकार। लक्ष्मी देवी ने श्री रामानुजाचार्य को श्री संप्रदाय, ब्रह्मा जी ने मध्वाचार्य को मध्व ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय रुद्र ने विष्णु स्वामी को अपने भक्ति संप्रदाय में अंगीकार किया है, और हम तुमको अपने संप्रदाय में स्वीकार कर रहे हैं। हमरा तुम आके आज जानी नु अपन, शिष्य करी धन्य है यही प्रयोजन। आज से हम तुम्हें अपने भक्ति संप्रदाय में स्वीकार कर रहे हैं, तुम्हें अपना शिष्य बनाकर धन्य हो जाना ही हमारा प्रयोजन। देखो गुरु कैसा होगा, ऐसे महापुरुष कह रहे हैं कि तुमको शिष्य बना करके हम धन्य हो जाएंगे। ऐसा होता है कोई? गुरु धन्य होता है कि शिष्य धन्य होता है? हैं? शिष्य धन्य होता है।
लेकिन गुरु की दीनता देखो, कह रहे हैं अरे तुम्हारे जैसे योग्य शिष्य को प्राप्त करके हम धन्य हो जाए। शक्ति कौन संचार कर रहा है? चतुर्सेन संचार कर रहे हैं, तो धन्य कौन हुआ? निम्बादित्य। लेकिन ये देखो, ये प्रणदपि सुनी धर्म ये होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, तुम सब मेरे गुरु हो, अपने शिष्यों के लिए ऐसी भावना थी। पूर्वे मोरा अभेद चिंताए छीनु रत कृपा योगे से ही पाप हैला दूरगत। हम पहले अभेद ब्रह्म ज्ञान की चिंता में निमग्न रहते थे, किंतु भगवान की विशेष कृपा से हमारा वह पाप दूर हो गया। एवे शुद्ध भक्ति अति उपादेय जानी, संहिता रचना कर याची एक कहानी। हमने जान लिया शुद्ध भक्ति ही उत्कृष्ट वस्तु है, इसलिए हमने भक्ति के आधार पर एक संहिता की रचना भी की है, सनत संहिता, सनत कुमार संहिता। ठीक है, सनत कुमार संहिता इहार नाम है, यही मते दीक्षा तब है निश्चय। उसका नाम सनत कुमार संहिता है, उस संहिता के अनुसार ही तुम्हारी दीक्षा होगी। गुरु अनुग्रह देखी निम्बार्क धीमान, अविलंबे आइला करी भागीरथी स्नान। इसलिए निम्बादित्य जी तुरंत गए दौड़ करके, और दौड़ करके जाकर के भागीरथी में स्नान कर आए। गुरु जी मंत्र देंगे कृपा करने के लिए। साष्टांगे पड़िया भले सदैन्य वचन, ए अदमितार नाथ पतित पावन। साष्टांग प्रणाम किया चतुर्सेन को और हाथ जोड़ करके कहने लगे, गुरुदेव मुझ पतित का उद्धार कीजिए, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आप पतित पावन हैं। चतुर्सेन कैला श्री युगल मंत्र दान, भाव मार्गे उपासना करील विधान। चतुर्सेन ने युगल मंत्र प्रदान किया राधा कृष्ण का, और भाव मार्ग से राधा कृष्ण की आराधना करने की शिक्षा दी। कौन सी? जो चतुर्सेन जो अष्टकाली लीला का चिंतन करते हैं ना, भाव सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूप से अपने अंतर चिंतित देते किस प्रकार से अष्टकाली लीला चिंतन करना है, वो सब निम्बादित्य को बताया। मंत्र लभी निम्बादित्य सिद्ध पीठ स्थाने, उपासना करी लेना संहिता विधाने। मंत्र प्राप्त करके निम्बादित्य ने इसी सिद्ध पीठ में बैठ करके, कहाँ? बेलवन, सनत कुमार संहिता के मतानुसार युगल किशोर की आराधना की थी। अब मंत्र जब करते करते नवदीप धाम में बड़ी जल्दी मंत्र सिद्ध हो जाता है, इसलिए कृपा करी राधा कृष्ण तारे देखा धीला, रूपेर छटाए चतुर्दिके आलो हिल। राधा कृष्ण कृपा करके उन्हें अपना दर्शन प्रदान किया निम्बादित्य को, और राधा कृष्ण के रूप की छटा से चारों दिशाओं में प्रकाश हो गया, दिव्य प्रकाश। मृदु मृदु हासी मुके भले न वचन, धन्य तुम्ही निम्बादित्य करी लेना साधन। अति प्रिय नवदीप अमा दोहकार, हिता दोहे एक रूप सचिर कुमार। मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, हे निम्बादित्य तुम धन्य हो, तुमने इस नवदीप में बैठकर हमारी आराधना की है। यह नवदीप हमको बड़ा प्रिय है, क्योंकि हमारा ही ब्रज है ये। इसमें हम दोनों यहाँ पर मिलकर के एक ही रूप धारण करके सची नंदन के रूप में रहते हैं। बलिते बलिते गौर रूप प्रकाशीला, रूप देखे निम्बादित्य बिह्वल हैला। और इतना कह करके राधा कृष्ण दोनों एक मिल गए और मिलकर के महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। तप्त कांचन गौर वर्ण, इतना कहते कहते गौर रूप को प्रकाशित किया, और गौर रूप को देख करके निम्बादित्य परम व्याकुल हो गए प्रेम से। भले कबू नाही देखी नाही सुनी काने, हे न अपूर्व रूप आचे कौन खाने। निम्बादित्य कहने लगे, प्रभु ऐसा स्वरूप तो न कभी देखा न कभी सुना, क्या अद्भुत स्वरूप है ये। अरे कृष्ण इतने सुंदर है, त्रिभुवन को आकर्षित करने वाले, और भुवन मोहन, और राधा जी भुवन मोहन मोहिनी, कृष्ण के भी मन को आकर्षित करने वाली राधा जी, और दोनों मिल गए तो फिर क्या होगा। कृपा करी महाप्रभु बलिल तखन, हे रूप गोपने बेकर महाजन। महाप्रभु ने कृपा करके कहा, निम्बादित्य अभी तुम इस रूप के विषय में किसी को कुछ मत बताना, इसे गुप्त रखना।
प्रचारः कृष्ण भक्ति युगल विलास, युगल विलास मोर अत्यंत उल्लास। अभी तुम युगल विलास कृष्ण भक्ति का ही प्रचार करो। युगल विलास में मुझे अत्यंत उल्लास, मतलब राधा कृष्ण युगल, उनकी लीलाओं में मुझे अत्यंत आनंद होता है। ये समय गौर रूप प्रकट हईवे, विद्या विलासे तबे बड़ रंग हवे। जिस समय मैं अपना महाप्रभु गौर रूप प्रकाशित करूंगा, उस समय बड़ा अद्भुत विद्या विलास करूंगा। महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, अनेक लीला करूंगा। से समय काश्मीर प्रदेश जन्म हलये, भ्रमिवे भारतवर्ष दिग्विजयी है। उस समय तुम कश्मीर प्रदेश में जन्म ग्रहण करोगे और पूरे भारतवर्ष में दिग्विजयी बनकर के भ्रमण करोगे। यही केशव काश्मीर। केशव काश्मीरी नामे सकल तुम्हारे, महाविद्यावान बलि सर्वत्र ते गाय। तुम्हारा नाम केशव काश्मीरी होगा और तुम महाविद्यावान बनोगे। क्यों? सरस्वती पुत्र। अरे सरस्वती जी जिनकी माता है, जिन्होंने सरस्वती ने जिनको वर्ण कर लिया अपने पुत्र के रूप में, उससे बड़ा विद्यावान कौन हो सकता है जगत में। भ्रमिते भ्रमिते एई नवद्वीपे, नवद्वीप धामे आसिया था कि वे तुम्ही मायापुर ग्रामे। और तुम भ्रमण करते करते इसी नवद्वीप धाम में आओगे और नवद्वीप धाम में आकर के तुम यहाँ पर वास करोगे, कुछ दिन रहोगे। नवद्वीपे बड़ बड़ अध्यापक गण, तब नाम सुनी करीबे कपलाए। और नवद्वीप में बड़े बड़े उस समय पंडित लोग होंगे, लेकिन जब तुम्हारा नाम सुनेंगे, केशव काश्मीरी आ गया, सरस्वती पुत्र, पतली गली से खिसक जाएंगे। आमी तखन विद्या विलासे मातीव, पराजिया तुम सवे आनंद लभीवा। उस समय मैं विद्या विलास में डूबा रहूंगा। महाप्रभु की उम्र होगी 15-16 साल, गंगा जी के तट पर अपने विद्यार्थियों को लेकर। अब सोचो, महाप्रभु जब गुरु जी 16, 17, 15, 16 साल के हैं, तो शिष्य कितने साल के होंगे? 10-10, 12-12 साल के। और शिष्यों को लेकर के बैठे हैं, पूरा आनंद में विद्या विलास कर रहे हैं। उसी समय केशव काश्मीरी आ गए और महाप्रभु ने बड़ा सम्मान किया, आसन दिया, सम्मान किया। और पूछने लगे केशव काश्मीरी, क्या तुम ही निमाई हो? तो महाप्रभु ने दीनता प्रकाशित करते हुए कहा, हाँ मैं ही निमाई हूं। तो क्या बड़ा नाम सुना है तुम्हारा? महाप्रभु बोले, हमारा क्या नाम है प्रभु, हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो बालक हैं, हम तो व्याकरण पढ़ाते हैं। अरे नाम तो आपका सुना है, आप तो सरस्वती पुत्र हैं। सुन करके फूल गए एकदम। कहते प्रभु आप थोड़ा गंगा जी की महिमा सुनाइए। तो खुश हो गए केशव काश्मीरी, इतना महिमा वर्णन किया उनका। खुशी में आनंद के डूब के मारे एक बार में नॉन स्टॉप 100 श्लोक बोल डाले। सरस्वती पुत्र हैं, साधारण थोड़ी है। 100 श्लोक नए नए बना बना करके गंगा जी की महिमा के बोल। महाप्रभु विद्या विलास कर रहे हैं। प्रभु बोले दीनता पूर्वक, प्रभु आपने बड़े सुंदर श्लोक बोले, इसमें से किसी एक श्लोक का गुण और दोष विचार करिए। सरस्वती पुत्र केशव काश्मीरी बोले, अरे मेरे श्लोकों में केवल गुण ही गुण होता है, दोष नहीं होता है। तो प्रभु बोले, देखो जगत ऐसा ही है, इसमें सभी में दोष गुण दोष तो होता ही है, तो जगत का स्वभाव ही ऐसा, इसमें किसी की कोई गलती थोड़ी है। तो केशव काश्मीरी अहंकार में बोला, अच्छा पूछो कौन सा? इतना जोर से बोला, एकदम 100 श्लोक लगातार बोलता चला गया। सोचा ये बच्चा, इसको क्या याद रहेगा? नया नया श्लोक गीता का बोलता तो हम पकड़ लेते, कर्मण्येवाधिकारस्ते। अभी नया बोलेगा तो अभी कहां से पकड़ पाएंगे? तो महाप्रभु ने बोल दिया श्लोक, एक श्लोक 50 नंबर का श्लोक बोल दिया। केशव काश्मीरी की आधी हालत तो तभी खराब हो गई, आश्चर्य में पड़ गया। तो महाप्रभु हंस के कहने लगे, प्रभु जिन सरस्वती की कृपा से आप दिग्विजयी हो सकते हैं, उन सरस्वती की कृपा से कोई श्रुतिधर भी तो हो सकता है। इसलिए मतलब एक बार सुनने से ही मुझे सब याद हो गया। तब कहते हैं दिग्विजयी ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि मेरे श्लोकों में कोई दोष नहीं है। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है मैं बताता हूं। तो 5 गुण गिनाए पहले,
और 5 गुण गिनाने के बाद 5 दोष जो बताया, तो सरस्वती पुत्र के पैर के नीचे से जमीन ही निकल गई। वहीं गरला लटक गया, लज्जित हो गए, पूछो मत कैसा भीतर में क्या, हम तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अरे जो सारी पृथ्वी को विजय करके आ रहा हो पांडित्य में, और एक बालक से हार गया 15-16 साल के, और वो भी बालक से कैसे, शास्त्रार्थ भी नहीं हुआ। कोई शास्त्रार्थ जो होता है ना, एक ये पक्ष बैठा है, दूसरा टीम इधर बैठी है, दोनों फिर पंडित लोग बैठे, विचार कुछ भी नहीं, बात ही बात, ऐसे कुछ ऐसे हंसी मजाक सा किया, उसी में परास्त हो गए। तो महाप्रभु ने उनको बड़ी सांत्वना प्रदान करी कि इसमें कोई दुखी होने की बात नहीं है, और फिर उनकी महिमा गान की थोड़ा सांत्वना दे रहे हैं। लेकिन दिग्विजय तो पूरा हृदय तो पूरा फट गया है, उनका कलेजा, बेचारे दुखी होकर के वहां से उठ करके चल दिए, रोते हुए अंदर में भीतर में रो रहे हैं, और बार बार सरस्वती देवी को स्मरण कर रहे हैं, क्या अपराध हो गया मुझसे देवी, तूने आज मुझे सहायता नहीं किया, एक बालक से हरवा दिया। तो ऐसे करके जो काश्मीरी दिग्विजयी पंडित गए घर में, सो गए मंत्र जप करते करते देवी का। देवी स्वप्न में आई, कहते तुम्हारा क्या सौभाग्य है, अरे वो मेरे प्रभु हैं, तुम्हारा परम सौभाग्य है, उनकी कृपा प्राप्त कर रहे हो तुमने आज, इसलिए तुम दुखी मत हो, तुमने मेरी जितनी आराधना की है उसका तुमको फल आज मिला है। तो इस प्रकार से सरस्वती कृपा बने जानी मम तत्व, आश्रय करिबे मोर छाड़िया महत्व। क्या कह रहे महाप्रभु, जब मैं विद्या विलास में मत रहूंगा तब तुम्हें पराजित करके मैं सभी बालकों के साथ बहुत आनंदित होऊंगा। तो बालक बच्चे तो बच्चे, अपने गुरु जी जीत गए तो ताली तो बजाएंगे। तो महाप्रभु भी है विद्या विलास कर रहे हैं, सरस्वती की कृपा से तुम मेरे तत्व को जान जाओगे और अपने अहंकार को छोड़ करके मेरा आश्रय स्वीकार करोगे। भक्ति दान करियामी तुम्हारे तखन, भक्ति प्रचारित पुनः करिबे प्रेरण। तब मैं तुम्हें भक्ति का दान करूंगा और फिर तुम्हें भक्ति के प्रचार के लिए भेजूंगा। अतएव द्वैत अद्वैत मत प्रचारिया, तुष्ट कर एवे मोरे गोपन करिया। इसलिए अभी मेरा आदेश है कि तुम मेरे स्वरूप को गुप्त रखो और द्वैत अद्वैत मत का प्रचार करो और मुझे संतुष्ट करो। जबे आमी संकीर्तन आरंभ करीबा, तुम्हादेर मत सार निज प्रचारीबा। जब मैं प्रकट होकर संकीर्तन आरंभ करूंगा उस समय मैं भी तुम्हारे द्वैत अद्वैत मत के सार का प्रचार करूंगा।